आज हम डिस्कस करेंगे फंक्शंस के बारे में। लास्ट वीडियो में हमने रिलेशन के बारे में डिस्कस किया था। तो फंक्शंस क्या होते हैं, तो डेफिनेशंस से स्टार्ट करते हैं। हम डेफिनेशन देखते हैं। इफ एक्स एंड वाई टू नॉन एम्प्टी सेट्स, एक्स और वाई आपके पास दो नॉन एम्प्टी सेट है, ए सबसेट ऑफ एक्स क्रॉस वाई इज कॉल्ड ए फंक्शन फ्रॉम एक्स टू वाई, कि एक्स क्रॉस वाई का एक सबसेट एक फंक्शन बोला जाएगा, या मैपिंग बोला जाएगा, या मैप बोला जाएगा, मैप फ्रॉम एक्स टू वाई या फंक्शन फ्रॉम एक्स टू वाई। इफ वहां पे कुछ कंडीशन है, एनी सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी या एक्स क्रॉस वाई, वो हमने बोला था रिलेशन फ्रॉम एक्स टू वाई। लेकिन एक्चुअली फंक्शन भी एक टाइप का रिलेशन ही होता है, लेकिन उसके लिए कंडीशन है कि कौन सा रिलेशन जो है वो फंक्शन कहलाएगा और कौन सा रिलेशन फंक्शन नहीं कहलाएगा। तो उसके लिए कंडीशन है क्या, इफ फॉर ईच एलिमेंट ऑफ एक्स, एक्स बिलोंग्स टू एक्स, ईच एलिमेंट ऑफ एक्स, एक्स के हर एक एलिमेंट के लिए देयर एग्जिस्ट ए यूनिक एलिमेंट इन वाई, के डोमेन जो है आपका एक्स जो है उसके हर एक एलिमेंट के लिए एक यूनिक वाई एग्जिस्ट करता हो, यूनिक वाई एग्जिस्ट करता हो। यानी ये बात क्या कहना चाहता है कि जैसे हमने रिलेशन के अंदर हमने लिखा था, तो उसमें ऑर्डर पेयर्स में हमने लिखा था कि जो एक एक्स क्रॉस वाई का सबसेट था, तो फंक्शन भी एक टाइप का रिलेशन ही होता है, लेकिन उसमें एक कंडीशन आ गई, फॉर ईच एक्स यूनिक वाई। इट मीन्स जैसे कोई भी लिखे हम 1 3 2 4, ठीक है भाई, 5 6, ऐसे कुछ भी चल रहा है, तो ये आपका फंक्शन हो सकता है। लेकिन अगर इसमें आया, अगर इसमें ऐसे ही आ जाता 1 1 5, ये स्टेटमेंट क्या बोलती है, ये स्टेटमेंट बोलती है कि फॉर ईच एक्स यूनिक वाई, यानी जो ऑर्डर्ड पेयर है ना, उसके किन्हीं भी दो डिफरेंट ऑर्डर पेयर का जो सेम फर्स्ट एलिमेंट है वो नहीं होना चाहिए। किन्हीं भी दो, कोई भी रिलेशन फंक्शन कब होगा कि जब उसके ऑर्डर्ड पेयर्स जो हैं उसके फर्स्ट एलिमेंट किन्हीं भी दो डिफरेंट ऑर्डर पेयर के फर्स्ट एलिमेंट सेम ना हो, तो उस सिचुएशन में वो रिलेशन क्या कहलाएगा, फंक्शन कहलाएगा। अगर सेम हो गए, जैसे इस आर के अंदर 1 3 और 1 5, यहां पे जो दो ऑर्डर पेयर थे, डिफरेंट ऑर्डर पेयर थे, उनके फर्स्ट एलिमेंट कैसे हो गए, सेम, सो दिस इज नॉट ए फंक्शन। तो ये स्टेटमेंट इसी चीज को बताती है, क्या कहता है, तो हम फिर से रिपीट करते हैं फंक्शन की डेफिनेशन को, कि एक्स एंड वाई दो नॉन एम्प्टी सेट हैं, तो ए एक्स क्रॉस वाई का कोई भी सबसेट फंक्शन होगा एक्स इंटू वाई, फ्रॉम सेट एक्स टू वाई, इफ फॉर ईच एक्स, के एक्स के हर एक एलिमेंट के लिए देयर एग्जिस्ट ए यूनिक वाई, यानी जो भी आपका सबसेट है उसके किन्हीं दो ऑर्डर्ड पेयर्स के फर्स्ट एलिमेंट सेम नहीं हो सकते। अगर सेम है तो वो फंक्शन नहीं है, और अगर सेम नहीं है तो वो फंक्शन है फ्रॉम एक्स टू वाई। ठीक है, लिखेंगे कैसे, डिनोट कैसे करेंगे, एफ सच दैट एक्स इंटू वाई, एक्स इज कॉल्ड, इसको आप क्या बोलेंगे, डोमेन ऑफ द फंक्शन, और इसको क्या बोलेंगे आप, कोडोमेन ऑफ द फंक्शन। ठीक है, कोडोमेन ऑफ द फंक्शन। अब बात आती है रेंज की, कि रेंज किसको बोलेंगे, तो जैसा कि हम पिछले वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं कि जो पर्टिकुलर इमेजेस होती हैं, ठीक है, एक्स की, वो आपकी रेंज आएगी। आगे नेक्स्ट एक एग्जांपल लेकर के हम डिस्कस करते हैं उसके बारे में। तो फंक्शन क्लियर हो गया भाई, कि कोई भी एक्स क्रॉस वाई का सबसेट जिसके दो डिफरेंट ऑर्डर पेयर्स के फर्स्ट एलिमेंट सेम नहीं होते हैं, वो आपका क्या होता है, आपका फंक्शन फ्रॉम एक्स इंटू वाई होता है। यानी फंक्शन आपका एक पर्टिकुलर रूल है जो एक्स के एलिमेंट्स को एसोसिएट करता है वाई के एलिमेंट्स के साथ में एसोसिएट करता है। तो यहां पे हम एक एग्जांपल लेते हैं। हमारे पास देखो एक सेट हो गया एक्स 1 2 3 4, ठीक है भाई। अब हम एक सेट दूसरा लेते हैं, दूसरा आपका ये हो गया वाई, हमने लिया 2 4
6, 8, 10, 12। ठीक है, अब यहाँ पे हमने एक सेट ले लिया R। ठीक है, एक सेट ले लिया R और मैं यहाँ पे लिखता हूँ 110। ठीक है भाई, 110, 2, 6, 2, 6, 3, 6। ठीक है, ये ले लिया। अब हम अगर आपसे पूछें कि ये फंक्शन है कि नहीं है, कि ये जो R है ये फंक्शन फ्रॉम x टू y है कि नहीं है, तो यहाँ ऑर्डर पेयर्स देखते हैं। सबसे पहली बात तो ये कि 1, 2, 3, 1, 2, 3 बिलोंग्स टू x, x से बिलोंग करते हैं। साथ ही साथ जितने भी यहाँ में हमारे पास 3 ऑर्डर पेयर हैं, तीनों डिफरेंट ऑर्डर पेयर हैं। यहाँ पे किन्हीं भी 2 ऑर्डर पेयर का जो फर्स्ट एलिमेंट है वो सेम नहीं है, यानी फंक्शन के लिए हमारी दोनों कंडीशंस जो हो रही हैं वो फॉलो हो रही हैं। ठीक है, तो ये आपका क्या हो गया, यस R इज ए फंक्शन फ्रॉम x इंटू वाई, R इज ए फंक्शन फ्रॉम x इंटू वाई। ठीक है भाई, और देखिए यहाँ पे हमने एक सेट लिया x, आपका लिया 0, 2, 3, 4, 0, 2, 3, 4। एक सेट y हमने यहाँ पे ले लिया जिसके एलिमेंट्स है हमारे पास 0, 3, 0, 3, 4, 7 और 3, 7, 6, 8, 9, 11। ठीक है, तो R हम यहाँ पे लिखते हैं, कोई सेट है R, हमने चेक करना है कि ये फंक्शन x इंटू वाई है कि नहीं है। f x इंटू वाई ये है कि नहीं है, ये बताना है कि ये फंक्शन है कि नहीं है फ्रॉम सेट x टू y। तो R हमने लिया 0, 4। ठीक है भाई, 2, 6। ठीक है भाई, 3, 7, 4, 8। तो देखो इसके जो फर्स्ट एलिमेंट है 0, 2, 3, 4 सारे के सारे किससे बिलोंग करते हैं, x से बिलोंग करते हैं, यानी आपका x बिलोंग्स टू x। पहली कंडीशन सेटिस्फाई होगी। अब कोई भी 2 डिफरेंट आपके ऑर्डर पेयर्स देखो, तो किन्हीं भी 2 ऑर्डर पेयर्स का जो फर्स्ट एलिमेंट है वो सेम नहीं है, तो दूसरी कंडीशन भी आपकी सेटिस्फाई होगी कि no 2 ordered pairs have same first element. So R is a function, ठीक है, from x to y, सेट x से सेट y का ये फंक्शन है। 2 कंडीशन फंक्शन के लिए, कौन सी कंडीशन, 2 कंडीशन। एक तो फर्स्ट एलिमेंट x से बिलोंग करने चाहिए। ठीक है, अगर यहां पे मैं कर देता 7, तो 7 तो x से बिलोंग नहीं करता, तो इसका मतलब ये फंक्शन x टू y नहीं होता। तो यहाँ एक्चुअली क्या था 4। ठीक है भाई, तो एक तो फर्स्ट जो भी एलिमेंट है ऑर्डर पेयर के वो x से बिलोंग करने चाहिए, और दूसरा 2 ऑर्डर पेयर का फर्स्ट एलिमेंट सेम नहीं होना चाहिए। तो वो ये दोनों कंडीशन अगर फॉलो करता है तो ये आपका क्या होगा कि ये आपका फंक्शन फ्रॉम x टू y होगा। ये फंक्शन होने या ना होने के लिए कंडीशन है। क्लियर है? अब बात करते हैं रिप्रेजेंटेशन ऑफ फंक्शन की, तो वही टेबुलर फॉर्म। तो ये जो है ये आपका क्या हो गया, टेबुलर फॉर्म हो गया। कौन सा फॉर्म हो गया, ये टेबुलर फॉर्म हो गया। दूसरा आप सेट बिल्डर फॉर्म होती है आपकी, सेट बिल्डर फॉर्म। तो सेट बिल्डर फॉर्म में अगर इसको लिखेंगे तो यहाँ क्या रिलेशन है देखना, यहाँ पे दोनों जो एलिमेंट्स हैं उनका डिफरेंस कितना है, 4। कितना है, 4। ठीक है भाई, तो हम यहां पे लिख सकते हैं एक्स वाई सच दैट x is 4 less than y, x is 4 less than y। तो ये हो गया आपका सेट बिल्डर फॉर्म ऑफ द फंक्शन। अब रूल एक रूल्स के अकॉर्डिंग रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो हम यहाँ पे ऐसे भी लिख सकते हैं कि एफ एक्स भाई y इज इक्वल टू एफ एक्स। हम क्या लिखेंगे, y इज इक्वल टू एफ एक्स। तो y इज इक्वल टू एफ एक्स आपका क्या है, x प्लस 4।
ठीक है। 0 + 4 4, 2 + 4 6, 3 + 4 7, 4 + 4 8। तो ये आपका रूल मेथड हो गया, fx = x + 4। ठीक है, ये वाला बोल दो। ये सेट बिल्डर फॉर्म हो गया, ये टैबुलर फॉर्म हो गया फंक्शन को रिप्रेजेंट करने का। तो फंक्शन क्या है और फंक्शन को कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक है, एक और है आपका एरो डायग्राम से कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। एरो डायग्राम से रिप्रेजेंट कर सकते हैं हम यहाँ पे, एरो डायग्राम से भी हम इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो देखिएगा कैसे करते हैं हम एरो डायग्राम से रिप्रेजेंट। यहाँ पे एरो डायग्राम से रिप्रेजेंट करेंगे तो आर हमारा था 0 4, ठीक है, 2 6 3 7 4 8 4। ये x को रिप्रेजेंट करता है, ये वाला सर्कल y को रिप्रेजेंट करता है। इसके एलिमेंट 0 2 3 4, इसके एलिमेंट्स 0 3 4 7 6 8 11 9। ठीक है, ये आ गया। अब 0 क्या है आपका, 0 4, तो 0 इज रिलेटेड टू 4, 2 इज रिलेटेड टू 6, 3 इज रिलेटेड टू 7, 4 इज रिलेटेड टू 8। तो ये एरो डायग्राम से रिप्रेजेंट कर दिया हमने। किससे रिप्रेजेंट कर दिया, एरो डायग्राम से हमने इसको रिप्रेजेंट कर दिया। अच्छा, इसको क्या बोलेंगे आप, डोमेन। इसको क्या बोलेंगे, डोमेन ऑफ द फंक्शन, डोमेन ऑफ फंक्शन। ठीक है भाई, डोमेन ऑफ द फंक्शन। ये जो पूरा सेट है आपका, ये वाला, ये आपका क्या होगा, कोडोमेन, कोडोमेन ऑफ द फंक्शन। ठीक है, कोडोमेन ऑफ द फंक्शन आपका। ठीक है भाई, अब बात आती है कि रेंज क्या है, रेंज। तो रेंज के बारे में जैसा कि हमने बताया, जो सेकंड एलिमेंट्स होते हैं फंक्शन के, उनका जो सेट होता है वो क्या होता है, रेंज ऑफ द फंक्शन। तो यहाँ पे 4 6 7 8, दिस इज द रेंज ऑफ द फंक्शन। ठीक है, रेंज ऑफ द फंक्शन आर। डोमेन आपका क्या, डोमेन की बात करें तो डोमेन आपका हो गया यहाँ पे 0 2 3 4, और रेंज की बात करें तो सेकेंड एलिमेंट 4 6 7 8। और कोडोमेन की अगर बात की जाए, codomain, so what is the codomain of the function? So the codomain of the function is 0 3 4 6 7 8 9 11। ये जितने भी सारे एलिमेंट्स थे, सेट y जो है दैट इज कोडोमेन। रेंज आपका, रेंज इज द सेट ऑफ सेकेंड एलिमेंट्स ऑफ द ऑर्डर्ड पेयर्स, और आपका x इज द डोमेन ऑफ द फंक्शन। तो ये आपका फंक्शन किसे कहते हैं, फंक्शन का डोमेन क्या होता है, फंक्शन का रेंज क्या होता है, फंक्शन का कोडोमेन क्या होता है। ठीक है, ये सब कुछ था। अब कुछ टाइप्स ऑफ फंक्शन पे डिस्कस करेंगे। इस वीडियो में हम आधे कर पाएंगे, बाकी फिर नेक्स्ट बार में करेंगे। तो टाइप्स ऑफ फंक्शन की अगर बात की जाए कि टाइप्स ऑफ फंक्शन क्या हो, कौन कौन सी टाइप के होती हैं आपके, तो एक जनरली आपका फर्स्ट आपका रियल वैल्यूड फंक्शन, आपका रियल वैल्यूड फंक्शन। दूसरा आपका पॉलिनोमियल फंक्शन, पॉलिनोमियल फंक्शन। तीसरा आपका रेशनल फंक्शन, रेशनल फंक्शन। ठीक है, नेक्स्ट आप ले लेते हैं इवन फंक्शन। ठीक है, नेक्स्ट आप ले लेते हैं ओड फंक्शन, ओड फंक्शन। ठीक है, तो रियल वैल्यूड फंक्शंस किसको बोलते हैं, तो शॉर्ट में इफ A and B are sets of real numbers,
अगर ए और बी रियल नंबर्स के सेट हैं, ए और बी रियल नंबर्स के सेट हैं, तो आपका एफ ए इंटू बी इज ए रियल वैल्यूड फंक्शन। ये आपका क्या होगा, एक रियल वैल्यूड फंक्शन होगा। ठीक है। और आपका पोलिनोमियल, नेक्स्ट आपका क्या, पोलिनोमियल फंक्शन। तो कोई भी फंक्शन एफ एक्स इज इक्वल टू ए एक्स प्लस बी, इस टाइप का कोई भी आपका कोई फंक्शन होता है तो वो आपका क्या हो गया, पोलिनोमियल फंक्शन। ठीक है। उसके बाद में रेशनल फंक्शन, तो एफ एक्स इज इक्वल टू जी एक्स अपॉन एच एक्स, या सिंपली मैं बोलूं ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, या मतलब ये तो जनरल लिखा ए एक्स प्लस बी। ठीक है। तो ये आपका कैसा हो गया, रेशनल फंक्शन। ये कैसा फंक्शन हो गया आपका, रेशनल फंक्शन। जैसे लिख लिया 3x क्यूब माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3। तो किस टाइप का फंक्शन है, ये आपका रेशनल फंक्शन है। ठीक है भाई। पोलिनोमियल फंक्शन एफ एक्स इज इक्वल टू आपका 3x स्क्वायर माइनस 2 प्लस 3x, ये आपका कैसा फंक्शन है, आपका पोलिनोमियल फंक्शन। ए और बी आपके अगर रियल वैल्यूज के सेट्स, रियल नंबर्स के सेट है तो रियल वैल्यूड फंक्शन। तो इवन फंक्शन, तो इफ एफ एक्स इज इक्वल टू आपका एफ एक्स इज इक्वल टू क्या, एफ माइनस एक्स इज इक्वल टू, अगर आपका एफ एक्स आ जाता है तो ये कैसा फंक्शन होता है, आपका इवन फंक्शन होता है। देखिए अगर मैं लेता हूं एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2, देन एफ माइनस एक्स इज इक्वल टू आपका क्या हो गया, माइनस एक्स का स्क्वायर प्लस 2, इट मीन्स एक्स स्क्वायर प्लस 2। तो ये कैसा फंक्शन इज इक्वल टू क्या आ गया, एफ एक्स। तो ये कैसा फंक्शन हो गया आपका, इवन फंक्शन। कैसा फंक्शन हो गया, इवन फंक्शन। इवन फंक्शन क्या शो करता है, एफ माइनस एक्स इज इक्वल टू एफ एक्स, तो फंक्शन कैसा, इवन। और इफ एफ माइनस एक्स इज इक्वल टू माइनस एफ एक्स, देन फंक्शन इज ऑड, तब फंक्शन कैसा होगा, ऑड होगा। फॉर एग्जाम्पल एफ एक्स इज इक्वल टू हम लेते हैं एक्स क्यूब प्लस एक्स क्यूब प्लस 3। तो एफ माइनस एक्स आपके पास क्या आ गया, माइनस एक्स क्यूब प्लस 3। ठीक है। माइनस एक्स क्यूब प्लस 3, तो इज इक्वल टू ये आपका क्या आ गया, माइनस एक्स क्यूब 3x ले लेते हैं, तो माइनस एक्स क्यूब और ये आपका हो गया माइनस एक्स, तो ये आ गया माइनस 3x, और माइनस ले लिया कॉमन, तो ये आ गया एक्स क्यूब प्लस 3x, यानी माइनस ये क्या था आपका एफ एक्स। तो एफ माइनस एक्स इज इक्वल टू माइनस एफ एक्स, यानी जो वेरिएबल है उसकी डिग्री कैसी हो, ओड है तो ओड फंक्शन है, इवन है तो इवन फंक्शन है। क्लियर है। तो ये था आपके रियल फंक्शन, पोलिनोमियल फंक्शन, रेशनल फंक्शन एंड इवन फंक्शन, ओड फंक्शंस। ठीक है। अब इसके ऊपर एक दो क्वेश्चंस हम कर लेते हैं फंक्शन के ऊपर ही। तो जैसे यहां पे आपको दे दिया एफ एक्स इज इक्वल टू 4x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 3। आपने निकालना है f माइनस 1। ठीक है। तो क्या होगा भाई, 4 इंटू माइनस 1 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू माइनस 1। भाई आपने x इज इक्वल टू क्या पुट किया, माइनस 1, तो माइनस 3। तो ये आपका आ गया 4 माइनस 2 माइनस 3, तो कितना आ गया, माइनस 1। और आपने निकालना है f इंटू f1, f इंटू f1। तो देखिए सबसे पहले तो f1 निकालेंगे हम, तो f1 क्या आएगा भाई, 4 इंटू 1 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 1 माइनस 3, 4 प्लस 2 माइनस 3। f1 आपका कितना आ गया भैया, 3। तो ये आप क्या निकालेंगे, f1 आपका क्या आ गया, तो f1 की वैल्यू कितनी थी, 3, तो आप निकालेंगे f3। तो क्या आ जाएगा, 4 इंटू 3 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 3 माइनस 3। समझ रहे भाई, f1 की वैल्यू थी 3, तो f1 निकालना था, तो f1 रख लिया हमने 3। तो ये आपका कितना आ गया, 4 इंटू 9 प्लस 6 माइनस 3। ठीक है। 36 प्लस 3 39। ठीक है भाई।
ये आप निकाल सकते हैं। या एक एग्जांपल और लेते हैं यहाँ पे कि फंक्शन कैसे निकालें हम। यहाँ पे आपको दो सेट दे दिए, सेट ए आपको दिया यहाँ पे -1 0 2 3, ठीक है। सेट बी आपको दे दिया यहाँ पे 1 2 5 8 9 10, और यहाँ पे आपको एफ एक्स दे रखा है सेट बिल्डर फॉर्म में। एफ एक्स आपको यहाँ पे दे रखा है एक्स वाई सच दैट y is equal to x square plus 1 and x belongs to a। तो राइट डाउन द फंक्शन इन टेबुलर फॉर्म के टेबुलर फॉर्म में लिखिए, ठीक है। तो अब आपका x इज इक्वल टू -1 0 2 3, ठीक है भाई। देन y इज इक्वल टू, अगर x आप लेते हो -1 तो -1 का स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू क्या आ गया 2, ठीक है। अगर आप लेते हो x इज इक्वल टू 0 लेते हो तो 0 का स्क्वायर, भाई x की वैल्यू रखनी है, इससे उठा करके क्या क्या रख सकते हैं -1 0 2 3, y की वैल्यू निकालनी है, फंक्शन आपका आ जाएगा। तो 0 रखा तो क्या है 1, y इज इक्वल टू, अगर आप 2 रखते हो तो 2 स्क्वायर प्लस 1 कितना आ गया भैया 5, y इज इक्वल टू आप 3 रखते हो तो 3 स्क्वायर प्लस 1 कितना आ गया 10। देन एफ एक्स आपका एफ एक्स इज इक्वल टू आपका क्या आ जाएगा -1 2, -1 रखा तो क्या आएगा 2, 0 1, 2 रखा तो क्या आएगा 2 5, और 3 रखा तो आपका 3 10। सो दिस इज द फंक्शन इन टेबुलर फॉर्म। ये आपका इस फॉर्म में था सेट बिल्डर फॉर्म में, ठीक है भाई। क्लियर हो गया। नेक्स्ट में हम डिस्कस करेंगे